आपको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हमारी इसकी एक एक्टिविटी है कंपाउंड इंटरेस्ट कि व्हाट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या है, और इसमें व्हाट इज अ प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या है एंड टाइम ऑफ ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट, और इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ आपकी ट्रिक्स भी होती हैं। ओके, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द प्रीवियस पीरियड। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है वो आपके प्रिंसिपल पर कैलकुलेट की जाती है एंड इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द प्रीवियस, और ये आपके टाइम ऑफ ड्यूरेशन पर डिपेंड रहती है, क्योंकि ये आपकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपका क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 1000 रुपीज है, उस पर कंपाउंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो उसके लिए जो भी अमाउंट बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए वो पूरा आपका क्या बन जाएगा, एक प्रिंसिपल, जिसमें आपका अमाउंट एंड प्लस इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डिपेंड होगा। इसमें आपके लिए इसमें फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगा। इसके बेसिक फॉर्मूला है A इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, P प्रिंसिपल, A अमाउंट एंड R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, T फॉर टाइम ऑफ ड्यूरेशन। ओके, तो इसके लिए व्हाट इज द प्रिंसिपल, एक एक डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को कि प्रिंसिपल क्या होता है एंड अमाउंट। द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, इट मींस जो भी मनी हम उधार लेते हैं या डिपॉजिटेड करते हैं दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। द टोटल मनी पेड बैक आफ्टर द गिवन टाइम इज कॉल्ड द अमाउंट। इट मींस टोटल मनी जब भी हम जो भी टोटल मनी हमारी बनेगी, अगर जो टोटल मनी हम पे करते हैं वो आपका क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल एंड प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है। नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज द टाइम, टाइम फॉर विच मनी इज बोरो इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। हम जो मनी जो उधार लेते हैं वो टाइम कितने टाइम्स के लिए लेते हैं, 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, इट इज ऑलवेज इन ईयर्स। इसलिए जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो ऑलवेज किसमें काउंट किया जाएगा, ईयर में। इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज रेट परसेंट पर एनम, और जो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो एक्सप्रेस की जाएगी परसेंट में। इट मींस पर एनम का मींस होता है आपका ईयरली आपकी काउंट की जाएगी। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है, अगर 2 इयर्स के लिए फाइंड होगा तो 2:1, बट अगर 3 इयर्स के लिए फाइंड करेंगे 3:1 एंड 4 इयर्स के लिए 4:6:4:1। इट मीन Y4 का मीन्स होता है ईयर्स। तो आपको एक 3 क्वेश्चन है और 3 आपकी ट्रिक्स है, और आपके बुक में जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 2 इयर्स से लेकर के 4 इयर्स तक है। तो आपको तीनों ट्रिक्स याद रखनी है। 2 इयर्स के लिए ट्रिक क्या है, 3 इयर्स के लिए एंड 4 इयर्स के लिए। अब कुछ सम एग्जांपल देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए बिफोर हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो पहले 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इट मींस R 5% पर एनम, टाइम ऑफ ड्यूरेशन T इक्वल 2 इयर्स, क्योंकि अब इसमें टाइम कितना है 2 इयर्स, तो 2 इयर्स के लिए ट्रिक क्या है 2:1। तो आपको 2 इयर्स के लिए तो उसमें 2 टाइम इसे फाइंड कर लेंगे। पहले 1000 को 5% से फाइंड करेंगे तो 0 to 0 कैंसिल, 10 into 5 50, नेक्स्ट 50 into 5% फिर अगेन किया 25.10 2.5, तो आपने क्या लिखा 2 and 1। फर्स्ट के लिए 50 था, मल्टीप्लाई 50, नेक्स्ट के लिए 1 था, 1 into 2.5, तो 2 into 50 100, 1 into 2.5 2.5, आपने इसको ऐड किया तो 102.5, आपकी टोटल क्या होगी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपकी जो फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन थी वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन अगर ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन काफी आपके लिए इजी होगी और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2 इयर्स के लिए सेम प्रोसेस आपका इसी ट्रिक से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर काउंट किया जाए, जैसे 3 इयर्स के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, 3 इयर्स के लिए बोला है तो उसे 3 टाइम सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो ट्रिक होती है 3:1, 16,000 मल्टीप्लाई 5%, इसे सॉल्व करेंगे 800, फिर नेक्स्ट को 800 को लिया, फिर 5% काउंट किया, 8 5 40, फिर 40 को अगेन किया आपने 5% से 2। तो आपके पास जो 3 इयर्स के लिए कंडीशन थी 3:1, तो 3 को आपने फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया 800 से 2400, फिर अगेन आपको 3 लिया 40, 3 4 12 120, नेक्स्ट अगेन 1 लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2,
आपने सबको ऐड किया 002 and 2 4 and 1 5 and 2, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका टोटल 2522 रुपीज। तो आपके लिए क्या हो गया, ये इस ट्रिक से सॉल्व किया 2 इयर्स के लिए और 3 इयर्स, एक लास्ट है आपका 4 इयर्स। सेम प्रोसेस है उसका भी, प्रिंसिपल 16,000, आप प्रिंसिपल कुछ भी ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम ऑफ ड्यूरेशन 4 इयर्स। 4 इयर्स के लिए कंडीशंस क्या है, 4:6:4:1। ओके, अगर 4 रेशियो की बात की जाए तो उसमें 4 टाइम्स सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4। 16,000 5% से किया आपने 8,000 के फिर 5% का अगेन किया 400 तो फिर अगेन आपने 5% से सॉल्व किया, 5 4 20 एंड 20 को फिर आपने 5% से किया, 0 to 0 कैंसिल और 5 2 10, 10 to 10 कैंसिल 1। अब 1 by 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 8,000, 6 into 400, 4 into 20, 1 into 1। तो 8 4 32,000, 6 4 24 and 2,400 and 4 into 20 80 and 1। आपने सबको ऐड किया 34,481। तो इट मीन्स आपके लिए काफी इजी कैलकुलेशन हो गई। आपको सिर्फ 3 ट्रिक्स याद रखनी है, 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए और 4 इयर्स के लिए।